दो कौड़ी के इंसान आके बोल जाते हैं हमारे भगवानों के बारे में और हम डिफेंड नहीं कर पाते हैं जस्ट बिकॉज कि हमें खुद उस चीज़ का ज्ञान नहीं है। इस मूवी को देखने के बाद एटलीस्ट उन लड़कियों को सुधर जाना चाहिए जो कहती हैं मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। पर वास्तविकता में क्या क्या हो सकता है जब आप इस मूवी में जानोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम बात कर रहे थे मूवी के बारे में। मूवी में जितने भी इंसिडेंट दिखाए, जैसे कि पहले ही पढ़ लिया था कि सब कुछ सच्ची घटना। ये चीज़ जानते हो, मूवी में जितने भी कैरेक्टर दिखाए गए हैं, एक तो जेल में है, हाँ, एक ने सुसाइड कर लिया था, ठीक है। जो जेल में है उसकी माँ कैमरे पर आना नहीं चाहती। हर कोई जानता है क्यों नहीं आना चाहती। और हाँ, जो तीसरी लड़की थी क्रिश्चियन, हाँ, मैथ्यू कैथोलेट ऐसे कुछ और नाम चेंज किए गए हैं, लेकिन जो तीसरी लड़की थी उसे अपना जीवन इस तरह से छुप छुप के बिताना पड़ रहा है। आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जो भी अपनी आवाज़ उठाता है उसका जीवन फिर किस तरह से गुजरता है। आवाज़ के साथ साथ उसको भी दबा दिया जाता है। हाँ, बहुत अच्छी बात यह है कि वो जिंदा है, भले ही किसी सिचुएशन में रह रही हो, एटलीस्ट उसकी वजह से ये चीज़ें सामने आई है। सही बात। और जो क्या नाम था वो मेन कैरेक्टर जो है वो अभी भी जेल में ही है और उसका बच्चा भी जेल में ही साथ में जिंदगी जी रहा है। बट दिक्कत ये है ना, सेक्युलर्स और गैर हिंदू इसे इनकार ही करेंगे क्योंकि पीसफुल कम्युनिटी है। हाँ, पता है कितनी पीसफुल कम्युनिटी है। और मैं तो देखो खुले शब्दों में बोल रहा हूँ कि मैं एक बात कहना चाहूँगी। हाँ, बोलो ना। कुछ नहीं है। कन्वर्जन कैसे होता है, सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पेरेंटिंग कह लो या कुछ, पेरेंटिंग तो नहीं, ठीक है, पेरेंटिंग हम तब कह सकते हैं आज की सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि हम खुद अपने रिचुअल्स, अपनी रीति रिवाज, अपनी संस्कृति से इतना दूर भाग रहे हैं, सोशल लाइफ में इतना ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, सो कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन में इतना ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से हम हमारी संस्कृति को नहीं जानते हैं और इतने प्राउडली कहते हैं कि मैं भगवान को नहीं मानती। जब तक आप खुद अपनी संस्कृति को नहीं जानोगे, नहीं पहचानोगे, तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे देवी देवता क्या हैं, हमारे ग्रंथों में क्या लिखा है, हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है। दो कौड़ी के इंसान आके बोल जाते हैं हमारे भगवानों के बारे में और हम डिफेंड नहीं कर पाते हैं जस्ट बिकॉज कि हमें खुद उस चीज़ का ज्ञान नहीं है और फिर हमारा माइंड इस तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है। ये चीज़ भले ही पूरी मूवी हर कोई फेक कह सकता है, लेकिन इस चीज़ पर मैं 100% एग्री करती हूँ कि दिक्कत सबसे बड़ी हिंदुओं में ये आती है कि वो खुद अपनी संस्कृति के बारे में नहीं जानते, इस वजह से वो इजीली ब्रेन वॉश्ड हो जाते हैं। वो ऐसा है ना, ये जो क्रिश्चियन है वो बाइबल के बारे में पूरा ज्ञान रखते हैं और जो गैर हिंदू हैं वो तो समझती हो वो सब कुछ रखते हैं। सभी को अपने धर्म और संस्कृति के बारे में पता है, बस हिंदुओं को नहीं पता है, क्योंकि हमारा बेस था संस्कृत, गुरुकुल। किस तरह से गुरुकुल नष्ट किए गए सब जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं वो मुझे आके डीएम कर सकते हैं, मैं बहुत अच्छे से उनको समझा सकती हूँ कि किस तरह से हिंदुओं का ब्रेन वॉश अभी तक किया जा रहा है। तो इस मूवी में भी तो यही शो हुआ है, एक मतलब कॉलेज में पढ़ने वाली सीधी सादी लड़कियों को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कैसे उनकी एक लड़की दोस्त बनती है, फिर वो लड़की उन्हें उत्साहित करती है, प्रोत्साहित करती है कि तुम ये करो, तुम यहाँ चलो, वही अपने दोस्तों से मिलाती है और फिर एंड में जब वो किसी भी तरह से कन्वर्ट नहीं होती हैं तो उनके ही जो दोस्त रहते हैं वो उनको मतलब ऐसे प्यार के जाल में फांसते हैं और फिर वो बच्चे को जन्म दे नहीं सकती समाज के डर की वजह से बिना शादी के, और फिर अंत में उन्हें इस्लाम कबूल करना पड़ता है और फिर अंत में उनको शादी करनी ही पड़ती है, निकाह कबूल करना ही पड़ता है। तो इस तरह की कुछ पूरी स्टोरी है। आप चाहो तो खुद से जाके मूवी देख के आइएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा मूवी देखने में। मज़ा इन द सेंस ऑफ कि आपको बहुत सारी ऐसी बातें जानने को मिलेंगी जो आप सोचते हो कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पर वास्तविकता में क्या क्या हो सकता है जब आप इस मूवी में जानोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वास्तविकता के साथ जागना सीखो। यस, सो यही था हमारे इस वीडियो में। आप सभी से मैं और कुछ बोलना चाह रही थी। ओके। इस मूवी को देखने के बाद एटलीस्ट उन लड़कियों को सुधर जाना चाहिए जो कहती हैं मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। सभी के अब्दुल ऐसे ही होते हैं, ठीक है, तो बेटा सुधर इवन मैंने आज सुबह ही, लोकेशन मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मैंने सुबह ही एक वीडियो देखा जिसमें बंद देखा अब्दुल की कली को, अब्दुल की कली उसमें सूटकेस में पैक थी। तो पता नहीं ऐसे डेली कितने सूटकेस मिलते हैं और कितने फ्रिज ऐसे मिलते हैं। समझदार बनो, खुद को पहचानो, अपनी संस्कृति को पहचानो। इतनी अच्छी बात है कि हमारे धर्म में किसी की हिम्मत नहीं होती है कि वो ऐसा कुछ किसी नारी के साथ कर सके, क्योंकि हमारे यहाँ माना गया है, देवी माना जाता है, पूजा जाता है। उस मूवी में लिटरली बताया है कि इनके जो इस्लाम में क्या क्या हराम है भाई,
औरत को श्रृंगार करना हराम है, मोबाइल रखना हराम, मतलब कुछ भी झूठी चीज़ें इस्लाम के नाम पर उसमें बता दी गई कि इस्लाम में ये बोला गया है। अरे कौन सा इस्लाम, मोबाइल तो अभी है, उसमें कहाँ से बोल दिया है कि मोबाइल हराम है। तो ये बहुत सारी लॉजिकली चीज़ें भी हैं उसमें, तो उन सब चीज़ों को भी आप आराम से समझिए और देखिए कि प्रोपेगेंडा क्या है। और हमारे यहाँ की बिजली चली गई है दोस्तों, तो अब हम आगे की बात को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अभी बिजली चली गई। ये वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। जाइए प्लीज़ केरल स्टोरी को देखिए, अपने हिसाब से सोचिए, बाकी आप खुद समझदार हैं। जय श्री राम। जय श्री राम।